क्या न्यायालय ये सरकार से सवाल नहीं पूछ सकती कि जो सरकार विगत 1 सालों में 27 या 28 हजार मधुशाला खोल रही है, हर 2 ग्राम सभाओं पर, हर ग्राम सभाओं में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, लेकिन ये सरकार स्कूल बंद करना चाह रही। जो सरकार अपने प्रचार और प्रसार पर, अपने विज्ञापनी विकास पर 700 करोड़ रुपए खर्च करती है, उस सरकार से सवाल है कि वो सरकार स्कूल क्यों बंद करना चाहती है। एक तरफ ये सरकार, भाजपा की सरकार विद्यालयों को बंद कर रही है, दूसरी तरफ अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने का कार्य कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए स्कूल मर्जर के फैसले पर पूरे सूबे में जमकर चर्चा हो रही है। जी हां, कल यानी कि 7 जुलाई को योगी सरकार को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में विलय करने के सरकार के फैसले को संवैधानिक और जनहित में बताया। हाई कोर्ट के इस फैसले को योगी सरकार की शिक्षा गुणवत्ता सुधार की नीति को न्यायिक स्वीकृति मिलने जैसा दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर इस फैसले के बाद से लगातार विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने देखने को मिल रही हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताएंगे स्कूल मर्जर मामले पर कोर्ट ने विस्तार से क्या कहा और विपक्ष क्यों आग बबूला हो रहा है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। तो शुरुआत करते हैं हाई कोर्ट से। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की सिंगल बेंच ने योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि सरकार का यह निर्णय अनुच्छेद 21A के उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि इसका उद्देश्य बेहतर संसाधनों का उपयोग और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना है। कोर्ट ने माना कि सरकारी स्कूलों में संसाधन विखंडित हो रहे थे, जिससे बच्चों को ना शिक्षक मिल पा रहे थे, ना पर्याप्त सुविधाएं। सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाअधिवक्ता अनुज कुदेशिया और मुख्य स्थायी अधिवक्ता संदीप दीक्षित ने दलील दी कि छात्र विहीन या कम छात्र वाले स्कूलों को पास के स्कूलों से जोड़ा गया है, ताकि अध्यापक, पुस्तकालय, खेलकूद और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं सभी बच्चों को एकीकृत रूप से मिल सके। योगी सरकार का यह कदम ग्रामीण और दूरस्था क्षेत्रों में शिक्षा के सुनियोजित विस्तार की दिशा में उठाया गया मजबूत कदम है। कोर्ट के इस फैसले ने इस नीति को वैधता देकर शिक्षा सुधारों को एक नई गति दी है। योगी सरकार का यह कदम ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा के सुनियोजित विस्तार की दिशा में उठाया गया कदम जो है ये मजबूत कदम है। कोर्ट के फैसले ने इस नीति को वैधता देकर शिक्षा सुधारों को एक नई गति दी है। यह निर्णय न केवल सरकार की नीयत की जीत है, बल्कि शिक्षा को लेकर उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण भी है। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष का क्या कहना है, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है, माननीय न्यायालय को कम से कम उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष को देखना चाहिए। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बच्चों को नमक भात और नमक रोटी खिलाया जाए और उस तरह के समाचार को जो पत्रकार, जो जनवादी पत्रकार साथी उसको प्रकाशित कर दिया, उनको ये सरकार जेल भेज दी। तो इस सरकार के मनह स्थिति में, इस सरकार के नियत में है कि उत्तर प्रदेश के गरीबों को, वंचित तबके के, कमजोर तबके से आने वाले बच्चों को शिक्षा से वंचित कैसे रखा गया, उसके लिए प्रबंध कर रही है ये सरकार की 27,000 स्कूलों को बंद कर रही। क्या न्यायालय ये सरकार से सवाल नहीं पूछ सकती कि जो सरकार विगत 1 सालों में 27 या 28 हजार मधुशाला खोल रही है, हर 2 ग्राम सभाओं पर, हर ग्राम सभाओं में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, लेकिन ये सरकार स्कूल बंद करना चाह रही। जो सरकार अपने प्रचार और प्रसार पर, अपने विज्ञापनी विकास पर 700 करोड़ रुपए खर्च करती है, उस सरकार से सवाल है कि वो सरकार स्कूल क्यों बंद करना चाहती है। और इस तरह के फैसलों का अगर कोर्ट को भी संरक्षण मिल जाएगा तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। समाजवादी पार्टी इसके विपक्ष में है और समाजवादी पार्टी ये चाहती है, हमारे नेता ने भी ऐलान करा है कि हम किसी भी शिक्षा के संकीर्णता भरे फैसले को हम स्वागत नहीं करते हैं। ये जो हमारा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके तहत सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे को सुविधाजनक, कम से कम दूरी पर उसके शिक्षा मिले। और जो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण तबके के जो बच्चे हैं, उनके लिए कोई प्ले स्कूल नहीं होता, वो भी प्राथमिक विद्यालय में ही जाकर के खेलना, कूदना, पढ़ना सीखता है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार स्कूल बंद कर रही है। इसके खिलाफ कम से कम देश के सर्वोच्च न्यायालय को सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और सरकार के इस फैसले को कम से कम इसकी निंदा होनी चाहिए और सरकार ये फैसला वापस ले। समाजवादियों का तो ये मत है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्धारित किया है
कि जैसे ही समाजवादियों की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, जितने प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय, उनको खोले ही नहीं जाएंगे, बल्कि उनको संसाधनों से और आधुनिक सुविधाओं से लैस करके उत्तर प्रदेश के नौनिहालों को सबसे बेहतर शिक्षा कैसे मिले, यह सुनिश्चित। पिछले दिनों हमने देखा कि कांग्रेस ने स्कूल मर्जर के विरोध में लखनऊ में जबरदस्त धरना दिया था। फैसला आने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ये कहते दिखे। एक तरफ ये सरकार, भाजपा की सरकार विद्यालयों को बंद कर रही है, दूसरी तरफ अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने का कार्य कर रही है। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी इस आदेश के खिलाफ है। हम सब लोग बच्चों के भविष्य के साथ खड़े हैं, उनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। हाईकोर्ट से फैसला आने पर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह लिखते दिखे कि हाईकोर्ट के फैसले से हैरान हूं। उत्तर प्रदेश के बच्चों ने जज साहिब से पढ़ाई बचाने की गुहार लगाई थी, सरकार ने स्कूल छीना, अब न्यायालय ने उम्मीद। क्या यही है शिक्षा का अधिकार? लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। #सेव सरकारी स्कूल्स। तो विपक्ष तो पूरी तरह से इस फैसले से हैरान और गुस्से में नजर आया। बहरहाल इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।